Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Study Time with Hamza. So, this is the topic of class first year, chapter number 1, that is computer system, and the topic name is analog and digital signals. Topic number 2, that is analog and digital signals. So, before going towards the analog and digital signals, so first we understand that what is a signal. So in electrical or electronics, we can say that the change in current and voltage with respect to time is called signal. So now move towards analog and digital signals. Let's discuss this example. This is an analog clock and this is the digital clock. So you can see that in analog clock there are three hands. One hand is for hour, second hand is for minutes, and the third hand is for seconds. So in the analog clock you will see that there are three hands. One hand is for hours, second hand is for minutes, and third hand is for seconds. So एनालॉग क्लॉक में बच्चों ऐसा होता है कि 24 आवर्स में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स एक कॉन्टीन्यूस नेचर रखते हैं, उनकी जो वेव्स है वो कॉन्टीन्यूस नेचर की है। सो उनमें गिवन लिमिट्स में हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एट द राइट साइड यू विल सी द डिजिटल क्लॉक. सो इन डिजिटल क्लॉक दिस द नंबर 10 is for hours and the number 14 represent minutes. So you will see the difference between analog and digital clock, that analog clock contains hours, minutes and seconds, but in digital clock it contains hours and minutes, there is no seconds. So if we write the level of digital clock, so we can say that it is a 14. So 10 is for hours and 14 is for minutes. So 14, the next one is 15 and 16 minutes, 17 minutes. So there is no intermediate or in between value. So we can say that this is a digital clock, because there is no intermediate value or there is no in between value. But in the analog clock there is an intermediate value, there is an in between value in the given limit. So हम कह सकते हैं कि एनालॉग क्लॉक्स में या एनालॉग सिग्नल्स में हम कोई भी रैंडम वैल्यूज हम सिलेक्ट कर सकते हैं गिवन लिमिट में, बट डिजिटल क्लॉक में हम इन बिटवीन वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। सो आपको इस एग्जांपल से यहाँ से ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द ग्राफ। यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रा किया है इट इज फॉर द एनालॉग सिग्नल्स. दिस ग्राफ शोज द एनालॉग सिग्नल्स. दिस इज टी मैक्स. टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम है और हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री, सो 47 डिग्री, सॉरी 47 डिग्री. सो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है 47 डिग्री पे. लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डे में जो टेम्परेचर है वो आ रहा है जी 25 डिग्री के. फर्स्ट डे में हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री है. हो सकता है उसी फर्स्ट डे में जो वैल्यू हो वो 25 से या तो अप हो जाए या डाउन हो जाए, तो वो 25.7 भी हो सकती है, वो बच्चों 24.3 समथिंग लाइक दैट ये भी हो सकती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 से वो जंप करके 26, 27, 28 पर नहीं गया, बल्कि 25 से वो 24.3, 25.7, 26.9. सो रैंडमली कोई भी वैल्यू वो सिलेक्ट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है. दैट्स वाई इस नेचर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, जहाँ पे जो वेव होती है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है.
वहां पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो इन बिटवीन वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो जब आप इस ग्राफ में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इन बिटवीन वैल्यूज भी आ सकती हैं, इंटरमीडिएट भी आ सकती हैं। इट मींस कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं 25 से लेकर 26 तक, तो यहाँ पे 25.1 भी आ सकता है, 25.2 भी आ सकता है, 25.9 भी आ सकता है। So that's why it is called the analog signal. But look at the digital signals. This graph shows the digital signals. So you can see that there is no in between values. This shows 1 and this shows 0. 1 0 1 0 and 1. सो एना डिजिटल सिग्नल्स में हम ये देख सकते हैं कि कोई इन बिटवीन वैल्यू नहीं है, 0 और 1 के दरमियान में कोई 0.2 0.1 0.3 ये वैल्यू नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ पे इसकी जो नेचर है उसको हम कहेंगे इट इज अ डिस्क्रीट नेचर। ये एक डिस्क्रीट नेचर में है, या तो वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम हाई होगी जिसको हम बूलियन बाइनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं 1 इज फॉर मैक्सिमम, और 0 हम कहते हैं, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है। 0 इज फॉर मिनिमम, कि जब हमारे पास सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, मिनिमम होते हैं, तो हम 0 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जब सिग्नल्स हमारे पास 1 होते हैं तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हाई वोल्टेज से। सो डिस्क्रीट जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट नेचर रखते हैं क्योंकि इनमें कोई इन बिटवीन या इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं आ सकती। बट एनालॉग सिग्नल्स में यस हमारे पास इंटरमीडिएट और इन बिटवीन वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट नेचर नहीं है बल्कि ये एक कॉन्टिन्यूअस नेचर है। सो आई होप सो आपको ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि बच्चों डिजिटल सिग्नल्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए ताकि नॉइज को मिनिमाइज किया जा सके। डिजिटल सिग्नल्स आर आल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशन टू मिनिमाइज द नॉइज इफेक्ट्स, कि हम नॉइज के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकें। टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी। सो हम मिलेंगे इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 3 पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।